नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद कई लोगों के दिल को छू जाए। ये कहानी है गणित की, उस विषय की जिससे न जाने कितने बच्चे डरते हैं। जब भी गणित की बात आती है तो कुछ बच्चों को सिरदर्द होने लगता है और कुछ तो बस यही सोचते हैं कि ये सबसे बोरिंग विषय है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि गणित एक खेल हो सकता है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में मजा आए। हमारे देश में जहां रामानुजन, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ पैदा हुए, वहीं आज भी लाखों बच्चों के लिए गणित एक डर है। ये डर हमें दूर करना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन महान हस्तियों की तरह बन सके। हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे गणित का डर खत्म हो और बच्चे इसे खुशी खुशी सीखें। और आज हम उसी डर को खत्म करने का एक रास्ता तलाश करेंगे। ये रास्ता हमें ले जाएगा सिंगापुर। क्या आपने कभी सिंगापुर मैथ के बारे में सुना है? ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक ऐसा तरीका है जो गणित को बच्चों के लिए आसान, मजेदार और प्रैक्टिकल बना देता है। ये तरीका पूरी दुनिया में मशहूर है और भारत में भी इसे कई स्कूल अपना रहे हैं। सिंगापुर मैथ, गणित को समझने का एक यूनिक तरीका। सिंगापुर मैथ सिर्फ सवालों को हल करना नहीं सिखाता, बल्कि ये बच्चों को गणित की बुनियादी समझ यानी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे किसी भी गणितीय समस्या को रटे नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझें। सिंगापुर मैथ में एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि है जिसे सीपीए यानी कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्क्रीट ये पहला कदम है जिसमें बच्चे गणित के कॉन्सेप्ट्स को वास्तविक चीजों यानी रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बच्चों को जोड़ना सिखाना है तो उन्हें खिलौने या ब्लॉक्स दिए जाते हैं। वे खुद इन खिलौनों को गिनते हैं और एक साथ रखकर जोड़ना सीखते हैं। इससे गणित सिर्फ कागज पर नहीं रहता, बल्कि एक एक्सपीरियंस यानी अनुभव बन जाता है। पिक्टोरियल जब बच्चे कंक्रीट यानी ठोस चीजों के साथ खेलना सीख जाते हैं तो अगला कदम है चित्रों का इस्तेमाल। इस चरण में बच्चों को वास्तविक चीजों की जगह उनके चित्र या मॉडल दिखाए जाते हैं। वे इन चित्रों को देखकर समस्या को हल करना सीखते हैं। ये बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी कि अमूर्त विचारों की ओर ले जाने का एक पुल है। एब्स्ट्रैक्ट ये आखिरी चरण है जहां बच्चे संख्याओं, प्रतीकों और समीकरणों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जब बच्चे पहले दो चरणों से गुजर जाते हैं तो उनके लिए ये चरण बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वे पहले से ही कॉन्सेप्ट को समझ चुके होते हैं। ये उन्हें रटने की बजाय लॉजिकल थिंकिंग विकसित करने में मदद करता है। बार मॉडलिंग गणितीय समस्याओं का विजुअल सॉल्यूशन। सिंगापुर मैथ का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है बार मॉडलिंग। ये एक विजुअल टूल है जो बच्चों को जटिल वर्ड प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक समस्या है, राहुल के पास 5 सेब हैं और प्रिया के पास 3 सेब हैं, दोनों के पास कुल कितने सेब हैं? इस समस्या को बच्चे दो अलग अलग रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर हल कर सकते हैं। एक बार राहुल के सेब को दर्शाएगा और दूसरा बार प्रिया के सेब को। फिर वे दोनों बार को मिलाकर कुल संख्या निकाल सकते हैं। यह तरीका बच्चों को समस्या को विजुअलाइज और समझने में मदद करता है। वे गणित को एक भाषा के रूप में देखना शुरू करते हैं, जिसमें वे चित्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि गणित डरावना नहीं है, बल्कि एक पहेली है जिसे हल करना मजेदार है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। अभी स्क्रीन पर एक चलती हुई बस की फोटो है। आपको बताना है कि बस लेफ्ट जा रही है या कि राइट। ये प्रश्न सिंगापुर के बच्चों को 3rd क्लास में करवाया जाता है। अगर आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं 7 दिन के बाद इस प्रश्न का सही जवाब और उसका कारण कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अब सवाल यह है कि भारत के बच्चे इन तरीकों से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें रटने की आदत को छोड़ना होगा। हमें बच्चों को सिर्फ फॉर्मूले याद कराने की बजाय उनके पीछे की लॉजिक और रीजनिंग को समझाना होगा। दूसरा, हमें अपने स्कूलों ने गेम बेस्ड लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। गणित को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की बजाय इसे खेल खेल में सिखाना चाहिए। तीसरा, हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि गलतियां करना ठीक है। गलतियों से सीखना गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब बच्चे डर के बिना गलती करेंगे, तभी वे नए तरीके आजमाएंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी जगदीश चंद्र बोस, रामानुजन, होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, तो हमें उनके लिए गणित को एक डर नहीं बल्कि एक प्यारा दोस्त बनाना होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी शैक्षिक वीडियो बनाऊं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।